बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं अपनी जॉब लेकर आए वो हैं जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एफपीएससी की वैकेंसीज हैं ऑल पाकिस्तान। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों इसमें जो है वो अप्लाई करने का जो है वो आपको शानदार मौका है। तो इसमें अप्लाई की जो मुकम्मल तफसीलात हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीका समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन इसके बाद इसमें आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर वो गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये 12 है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला डिपार्टमेंट है जिसकी वैकेंसी है एरिया एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। इसमें ये जो डिपार्टमेंट है आपका वो है परमानेंट फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मास्टर्स की डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो एक है और ये सिंध रूरल से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओपन मेरिट की सीट है ये। उसके बाद सेकंड है जी एसोसिएट प्रोफेसर मेल रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये भी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस FGEI, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर PhD की अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है या MPhil अगर आपने किया हुआ है, ठीक है। या अगर आपने जो है वो मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसके अंदर किस किस कैटेगरीज़ में आपके लिए वैकेंसीज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ। इकनॉमिक्स एक सीट है, इंग्लिश की दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दो हैं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी दो हैं, ठीक है। एज की लिमिट इसमें आपकी 32 से 40 साल तक रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं 7 और इसमें आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हो, सिंध से भी और एक्सवाटा से भी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है जी आपकी फ़ायर ऑफिसर जो है वो नेवल हेडक्वार्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफ़िकेशन इसकी जो है वो रिक्वायर्ड आपकी BE मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या सिविल अगर आपने की हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसमें टोटल 4 सीटें हैं। एज की मैक्सिमम लिमिट इसमें 20 से 28 साल तक है, ठीक है। इसमें पंजाब और आप सिंध से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सिविलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। इसमें आपका जो डिपार्टमेंट है वो है ऑर्डिनेंस क्रॉप्स डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ हैं। तालीम आपकी इसमें MBBS होनी चाहिए। एज आपकी 22 से 28 साल तक यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसमें टोटल एक वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, ये जो डिपार्टमेंट है आपका वो है जी डायरेक्टरेट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़, ठीक है। रेलवे बोर्ड में ये वैकेंसी है। और इसमें जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन LLM की डिग्री अगर आपने या बैरिस्टर लॉ अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक वैकेंसी टोटल एज आपकी इसमें 22 से 30 साल तक रिक्वायर्ड है। इसमें डोमिसाइल आपका सिंध का होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी नेटवर्क्स या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ IT में ये वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन आपकी मास्टर्स या अगर आपने BS किया हुआ है 4 ईयर तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी एज 22 से 30 साल तक रिक्वायर्ड है। और इसमें जो है वो आपकी एक वैकेंसी है, पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी रिसर्च ऑफिसर में आपकी जो डिपार्टमेंट है वो है जी आपका ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर पाकिस्तान, ठीक है। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है और एज आपकी 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। इसमें टोटल एक वैकेंसी है जी और ये सिंध रूरल से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। इसकी जो है वो क्वालिफ़िकेशंस आपकी मास्टर्स की डिग्री, ठीक है, होनी चाहिए। और इसमें टोटल एक वैकेंसी है। एज आपकी इसमें 22 से 30 साल तक रिक्वायर्ड है। और ये डोमिसाइल आपके पास जो है वो GB का होना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान का। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है जी फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसमें मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। एज आपकी 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। टोटल इसमें 18 सीटें हैं जी, ठीक है। 18 वैकेंसीज हैं जिसमें से आप कैटेगराइज की गई हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मेरिट पर भी हैं पंजाब सिंध इसमें, ठीक है। इसमें वुमेंस भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। सिंध से KPK एक्सवाटा बलूचिस्तान, ठीक है। इन तमाम जो है वो सूबों से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी डायरेक्टर की वैकेंसी है फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। मास्टर्स की डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में है वो भी यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है। आप इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ सकते हो। उसके बाद एज की जो लिमिट है इसमें 32 से 40 साल तक होनी चाहिए आपकी एज। इसमें एक सीट है टोटल, पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी सीनियर टीचर या लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट,
ये जो है वो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के अंदर ये वैकेंसीज़ हैं। इसमें तालीम आपकी जो है वो एमए या एमएड अगर आपने किया हुआ है या मास्टर्स की डिग्री भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज की लिमिट इसमें 22 से 30 साल तक रिक्वायर्ड है और इसमें टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। डोमिसाइल जो है वो आपका पंजाब का होना चाहिए और मेरिट बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिंध से भी अप्लाई कर सकते हैं और बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर से भी, ठीक है। तो ये जो है वो सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल थी जो कि मैंने आपको गाइड कर दी है, ठीक है। इसमें जो अप्लाई की आपकी लास्ट डेट है जी वो है 20 नवंबर 2023। आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीकाकार मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। ऑनलाइन के लिए आपको जो है गूगल पर www.fpsc.gov.pk ऑफिशियल वेबसाइट है जो ये, ठीक है, FPSC की, आपने इस पर जाना है, ठीक है। आगे मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि आपने उस पर जाके कहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसकी जो चालान की फ़ीस है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको कंफर्म कर देता हूँ। ग्रेड नंबर 16 टू 17 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी 300 फ़ीस है। उसके बाद ग्रेड 18 के लिए 750 है। ग्रेड 19 के लिए जो है वो 1200। उसके बाद ग्रेड 20 एंड अबव के लिए 1500 रुपये है, ठीक है। और इसमें आपने जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो है वो में जमा करवानी है, ठीक है। जो भी चालान है, ठीक है जी। उसके बाद अभी आपको मैं लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने fpsc.gov.pk, ठीक है, ये वो आपके सामने ओपन हो जाएगी इस तरह से कुछ, ठीक है। तो आपने जनाब यहाँ पे आ जाना है। ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 12। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक, ठीक है। तो जो ही आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ से नीचे सेकंड नंबर पर लिखा है कि टू डाउनलोड फ़ी चालान, तो चालान भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे नीचे लिखा है टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर जब क्लिक करना है तो आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जो कि ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो है वो यहाँ से आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ एप्लीकेशन जो है वो ओपन होगी ऑनलाइन। तो आपने सबसे पहले अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी जॉब जो है वो अप्लाई करनी है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है। बाकी यहाँ पर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं वो आपने यहाँ पे इनपुट करनी है। उसके बाद नीचे बैंक की डिटेल्स हैं जो मीन्स के किस डेट को आपने जो है वो डिपॉजिट करवाई है फ़ीस वो लिखनी है, कितनी अमाउंट करवाई है, बैंक जो है वो कौन सा था, उसके बाद ब्रांच कोड क्या है बैंक का, ठीक है, लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, वो सारी डिटेल आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे अपनी मज़ीद डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट सेंटर जो है वो आपने कौन सा रखना है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से प्रोसीड टू स्टेप 2 पे आप जाएंगे, वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह की डिटेल्स होंगी, एक्सपीरियंसेस की डिटेल होंगी, वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर इस दौरान किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ हो कि आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इस वाले सबको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।